नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। आज हम बात करेंगे हरे साग खाने के सही तरीके की, जो सेहत के लिए औषधि से कम नहीं, लेकिन गलत तरीके से खाया जाए तो नुकसानदायक भी बन सकता है। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, धनिया, पुदीना, लाल साग, अरबी और सहजन के पत्ते, यह सभी हरे साग हमारे पारंपरिक भोजन की ताकत रहे हैं। इस वीडियो में जानिए हरे साग के असली फायदे, खाने का सही समय, सही मात्रा और कौन सी गलतियां सेहत बिगाड़ सकती हैं। पहला भाग, हरे साग खाने के फायदे। हरे पत्तेदार सब्जियां प्रकृति का पोषण भंडार है। इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं आयरन, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन विटामिन ए, सी, के और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। नियमित रूप से हरा साग खाने से खून की कमी में मदद मिलती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज की समस्या कम होती है, इम्यूनिटी बेहतर होती है, आंखों और त्वचा की सेहत सुधरती है। कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हरे साग बहुत लाभकारी माने जाते हैं। वजन घटाने, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज में हरा साग दवाई की तरह काम करता है। दूसरा भाग, कितनी मात्रा और किस समय खाएं। हरा साग हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और सही समय पर खाना सबसे सुरक्षित है। दिन में एक बार लगभग 1 कटोरी पका हुआ साग दोपहर के भोजन में लेना सबसे उत्तम। रात में भारी मात्रा में या देर से हरे साग खाने से गैस और अपच हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, कच्चा साग नहीं, अच्छी तरह से पका हुआ साग ही खाएं। कच्चा पालक स्मूदी बनाकर खाई जाती है, ये गलत तरीका है। ये शरीर को नुकसान करता है। धनिया, पुदीना, सहजन की पत्तियां, इन्हें कच्चा खाया जा सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार की भी हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जियों को अच्छी तरह पानी से धोकर पकाकर ही खाना चाहिए। हरा साग रात में ना खाएं, दोपहर और नाश्ते में लिया जा सकता है। तीसरा भाग, किन बीमारियों में हरा साग ना खाएं, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। कुछ स्थितियों में हरा साग सावधानी से खाना चाहिए। किडनी स्टोन की समस्या, पथरी में, थायराइड, गठिया और जोड़ों का दर्द, अत्यधिक गैस, एसिडिटी, कमजोर पाचन शक्ति, पालक और बेथुआ में ऑक्सलेट अधिक होता है, जो कुछ लोगों में कैल्शियम के अवशोषण को रोक सकता है। ऐसे में डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूरी है। हृदय रोगियों और खून पतला करने वाली दवाइयां खाने वाले लोगों को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही हरे साग का सेवन करना चाहिए। चौथा भाग, अलग अलग साग कैसे खाएं कि ज्यादा लाभ हो। पालक हल्का उबालकर लहसुन के साथ, बथुआ सूप या पतले साग के रूप में, सरसों और राई मक्के की रोटी के साथ, मेथी कम मात्रा में अच्छी तरह पकाकर, अरबी के पत्ते पूरी तरह से पकाकर ही, सहजन के पत्ते, दाल, सूप में सभी साग अच्छी तरह धोकर और ठीक से पकाकर ही खाएं। हरे साग को बिना खट्टा डाले लोहे की कढ़ाई में पकाया जाए तो अधिक फायदा होता है। दूसरा तरीका है, साग पकाने के बाद ऊपर से नींबू निचोड़कर खाएं। स्वाद के साथ पाचन सुधरता है, आयरन का अवशोषण बढ़ता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और एक कब्ज, गैस जैसी पेट की समस्याओं में राहत देता है। पांचवा भाग, गलत तरीके से खाने से नुकसान। बार बार एक ही प्रकार का साग खाना या अधपका साग खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कच्चा पालक या मेथी, ज्यादा मात्रा में पुदीना, रोज रोज भारी साग, ठंडे मौसम में अधिक साग, इनसे गैस, पेट दर्द, जोड़ों में जकड़न और उल्टी दस्त हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दही के साथ कुछ खास पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन को बिगाड़ सकती है। कच्चा पालक शरीर में
यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, किडनी की समस्या हो सकती है। और कच्चे पालक के निरंतर सेवन से पथरी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन धनिया और पुदीना दही में मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। छठा भाग, दाल और साग मिलाकर खाने से प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी, के, आयरन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो पाचन सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, खून की कमी पूरा करते हैं, वजन कंट्रोल करने और शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। खासकर सर्दियों में ये कब्ज, गैस, कोलेस्ट्रॉल और थकान जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। और त्वचा, बालों के लिए भी फायदेमंद, खाने में स्वादिष्ट, पचाने में आसान और स्वाद से भरपूर दाल साग। सातवां भाग, आयुर्वेद के अनुसार संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। हरा साग पित्त और कफ को संतुलित करते हैं। यदि सही रूप में खाया जाए, सर्दियों में सरसों, बथुआ, गर्मियों में चौलाई, धनिया, पुदीना और पालक। कमजोर शरीर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज में सहजन के पत्ते किसी औषधि से कम नहीं। साग को घी, सरसों के तेल, जीरा, लहसुन या अदरक के साथ पकाने से ये औषधि की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, हरा साग तभी अमृत है जब सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाए जाए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।